हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बिल्कुल मुफ्त की फ्री एजुकेशन आप तक प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। स्टूडेंट्स, हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, सो अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स कोई भी हिंदी मीडियम से है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन के साथ। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है एक्टिविटी 4.3 एंड फाइंडिंग डायरेक्शंस। आज के सेशन में हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे मैग्नेट्स के बारे में, कि आखिर मैग्नेट्स को हम डायरेक्शन यूज करने के लिए आखिर क्यों यूज करते हैं, मैग्नेट्स क्यों हमें डायरेक्शंस बताते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो ये बताने के लिए है कि मैग्नेट्स क्यों, कह सकते हैं ना, हाउ वी फाइंड डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, और ये एक्सपेरिमेंट अब आप इजीली अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। आपको एक बार मैग्नेट को सर्च करना है एंड देन आपको उस बार मैग्नेट को सस्पेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार मैग्नेट को ले लीजिए और उस बार मैग्नेट को थ्रेड की मदद से एकदम बीच में टाई कर लीजिए, बांध लीजिए और उसको इस टेबल के ऊपर ऐसे कह सकते हैं लटका दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक मैग्नेट लेना है और उसको सस्पेंड करना है थ्रेड की मदद से। आई बात समझ में। और मेक श्योर कि जो आपका मैग्नेट का जो थ्रेड है वो एकदम बीचों बीच मैग्नेट को टाई होना चाहिए। दूसरी बात, मैग्नेट एकदम हॉरिजॉन्टली प्लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नेट एकदम हॉरिजॉन्टली प्लेस है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली। और तब तक आप इस स्ट्रिंग की पोजिशन को एडजस्ट कर सकते हो जब तक आपका मैग्नेट एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन में ना खड़ा हो जाए। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली। अब मैग्नेट को जेंटली रोटेट कर दो। आई बात समझ में। तो मैग्नेट को जैसे ही आप रोटेट करेंगे वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। आई बात समझ में। सो जैसे ही आप नोटिस करेंगे कि मैग्नेट मूव होने लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने मैग्नेट को रोटेट करा, मैग्नेट मूव होने लगा। ठीक है, अब ये मैग्नेट जब मूव हुआ, अब उसके बाद आपको वेट करना है जब तक ये मैग्नेट रेस्ट पे नहीं आ जाता। कोई भी चीज रेस्ट पे आ गई कैसे पता? अभी बताओ, ये पेन मूव करी है, ये पेन मूव करी है, लेकिन ये पेन अब क्या आ गई? रेस्ट पर आ गई। तो जब तक मैग्नेट मूव कर रहा है आपको वेट करना है कि तब जब तक वो मैग्नेट एक रेस्ट पोजीशन पे ना आ जाए। आई बात समझ में। चलिए, now mark the position corresponding to the ends of the magnet on the ground or a piece of paper stuck to the ground। अब मैग्नेट की जो पोजीशन है उस पोजीशन को आपको मार्क करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको मैग्नेट की पोजीशन को मार्क करना है। अब यहाँ पे आप जो मार्किंग्स हैं, ये मार्किंग्स आप एक डायरेक्ट ग्राउंड पे भी कर सकते हैं या ये मार्किंग्स आप एक पेपर बिछाकर उसके ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जॉइन दीज टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड विद अ लाइन। अब इन दो पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है जो आपने मार्क करे हैं मैग्नेट के रोटेशन पे, और इसको ज्वाइन करके एक लाइन को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो जॉइन दीज टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड विद अ लाइन। अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपको एक लाइन का कंस्ट्रक्शन करना है। दिस लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन अलोंग विथ विच द मैग्नेट कम्स टू रेस्ट। आई बात समझ में। सो पहले जब ये मैग्नेट रोटेट कर रहा था, आपने इस मैग्नेट को घुमा दिया। अब एक पॉइंट आएगा जब ये मैग्नेट रेस्ट करेगा। आप नोटिस करोगे कि ये मैग्नेट रेस्ट करेगा किस पोजिशन पे? उसी पॉइंट पे, एक ही जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे मैग्नेट रेस्ट पे आने लगता है। ठीक है, सो नाउ अगेन रोटेट करो मैग्नेट को बाय गिविंग अ जेंटल पुश। अब वापस एक जेंटल पुश देके मैग्नेट को रोटेट करो at its one end and wait till it's come to rest। अगेन आपने मैग्नेट को रोटेट करा और जब तक वेट करो जब तक मैग्नेट एक रेस्ट पोजीशन पे वापस से ना आ जाए। Does the magnet rest along the same line? क्या जो आपने पहले लाइन ड्रॉ करी थी, यहाँ पे जो आपने पहले लाइन ड्रॉ करी थी, क्या ये मैग्नेट दूसरी बार जब आपने रोटेट करा
तब भी सेम इसी लाइन पे आके रुका, तो आप नोटिस करोगे हाँ कि मैग्नेट उसी सेम लाइन पे आके रुका था। आई बात समझ में? चलिए, A freely suspended magnet comes to rest along the north and south direction. So magnet हर direction में move करता है, ठीक है, and जब वो magnet rest पे आता है, that is along north and south direction. The end of the magnet, अब देखो जैसे ही मैग्नेट रेस्ट पे आ गया, जैसे ही मैग्नेट रेस्ट पे आ गया, ये मैग्नेट हर डायरेक्शन में मूव करेगा। आई बात समझ में? ये हर डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन ये रेस्ट किस करेगा? ये एक पोजीशन पे रेस्ट करेगा। जो इस मैग्नेट का नॉर्थ फेस करेगा पोल, वो हो जाएगा नॉर्थ सीकिंग पोल, या उसको हम नॉर्थ पोल भी कह सकते हैं। एंड जो साउथ फेसिंग पोल रहेगा, यानी कि जो साउथ को फेस कर रहा है, साउथ सीकिंग है, वो हो जाएगा हमारा साउथ पोल। आई बात समझ में? So the end of the magnet that points towards the north pole is the north seeking pole and north pole of the magnet. और उसी तरीके से जो पोल दूसरे साइड पे साउथ साइड पे फेस कर रहा है, वो हो जाएगा हमारा साउथ सीकिंग पोल, या उसको हम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट भी कह सकते हैं। So a freely suspended magnet rests along the north and south direction. तो जब मैग्नेट रेस्ट पे आता है, वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट अलोंग करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे बिकॉज और अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी जो अर्थ है वो भी एक जाइंट मैग्नेट ही है, एंड जैसे अर्थ भी रिवॉल्व अराउंड करती है, एंड सिमिलरली अगर देखा जाए तो जो अर्थ है, अर्थ का जो आउटर कोर है, दैट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। एंड जैसे हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जो नॉर्थ साइड फेस कर रहा है वो नॉर्थ पोल, जो साउथ साइड फेस कर रहा है वो साउथ पोल। सिमिलरली हमारी जो अर्थ है, उसका जो आउटर कोर है, दैट इटसेल्फ इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो अर्थ का भी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, ईस्ट एंड वेस्ट पोल्स रहते हैं, ठीक है। चलिए, Now repeat this activity with a small iron bar. अब आप सेम ये एक्टिविटी एक स्मॉल आयरन बार के साथ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ अ बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट की जगह आप एक आयरन की कील या आयरन का बार लेके आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, और आप खुद नोटिस करेंगे कि क्या सच में जब वो रेस्ट पे करता है तो नॉर्थ एंड साउथ पोल में रेस्ट करता है, और आप अगर कोई और डायरेक्शन में वो रेस्ट कर रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनको डिफरेंशिएट करने में। अब आप इस प्रॉपर्टीज को यूज करके ये बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है। अगर वो मैग्नेटिक है तो वो ये प्रॉपर्टी को शो करेगा, अगर वो मैग्नेटिक नहीं है तो वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। आई बात समझ में? चलिए, अब आते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस। अब ये प्रॉपर्टी को बहुत पुराने एंशिएंट जमाने में लोगों ने यूज करके डायरेक्शंस को पता लगाने में यूज करा। अब आप सोचोगे कि मैम कैसे? तो मैंने अभी आपको बताया था ना, अर्थ क्या है? अर्थ इटसेल्फ इज अ मैग्नेट, जायंट मैग्नेट। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हमने यूज करा। अब स्टूडेंट्स, हमने एक मैग्नेटिक कंपास का आविष्कार करा। बहुत पुराने जमाने में इस डिवाइस का आविष्कार हो चुका था। अब वहां पे उन्होंने नीडल के शेप का मैग्नेट लिया, ठीक है। तो यूजुअली जो नीडल के शेप का मैग्नेट है, जैसे ही हम उसे रोटेट करते हैं अपने रूम में, तो वो क्या करता है? वो ऐसे फ्लिकर होने लगता है, ठीक है, वो ऐसे फ्लिकर होता है। नाउ स्टूडेंट्स, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, वो ये है कि जैसे ही आप इस कंपास को पूरे रूम में घुमाओगे, एक पॉइंट आएगा जब वो हिलेगा, फ्लिकर करेगा, लेकिन एक बार वो आके रेस्ट पे खड़ा हो जाएगा, एंड वो पोजीशन आपको डायरेक्शंस बता देगी। फॉर एन एग्जांपल, मैंने इस साइड खड़े होकर कंपास फेस करा, कंपास आके मुझे बता दिया ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। लेकिन कैसे? तो स्टूडेंट्स, हमारी जो अर्थ है वो क्या है? वो एक जाइंट मैग्नेट है। तो जो मैग्नेटिक कंपास रहता है ना, वो अर्थ के इस मैग्नेटिक कह सकते हो पोल्स के बारे में हमें बताता है। अब स्टूडेंट्स, जो कंपास का नॉर्थ पोल है वो कहां को जाके अट्रैक्ट होगा? हमने क्या पढ़ा था? ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्या पढ़ा था हमने? ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरी अर्थ है,
और ये कंपास है। अब अर्थ का जो नॉर्थ पोल होगा, अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये कंपास है। जो अर्थ का नॉर्थ पोल होगा वो किससे अट्रैक्ट होगा? साउथ पोल से, ऑपोजिट पोल से। तो कहीं ना कहीं जो कंपास की नीडल है वो क्या होगी इस साइड पे? साउथ पोल। अब अर्थ का जो साउथ पोल है, ठीक है, अर्थ का जो साउथ पोल है वो किससे अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो कंपास क्या करता है? कंपास हमें कह सकते हो डायरेक्शंस बताता है। और कैसे बताता है वो मैंने अभी आपको बता दिया कि जो कंपास का डायरेक्शन है वो किसको वो करता है? वो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स को। आई बात समझ में? अब सिंस अगर ये वाला डायरेक्शन अर्थ का नॉर्थ पोल होगा तो क्या करेगा? मेरी कंपास की साउथ पोल वाली नीडल यहाँ पे आएगी। और अगर इसी साइड पे ये साउथ पोल है अर्थ का, तो कंपास की नॉर्थ पोल वाली नीडल इस साइड को फेस करेगी। आई बात समझ में? सो इस कंसेप्ट को यूज करके हमने एक डिवाइस का आविष्कार करा जिसको हम मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, और उसकी मदद से हम डायरेक्शंस को देख पाते हैं। Okay, so based on this, a small device called a magnetic compass was developed in olden days for finding directions. और इसी कंसेप्ट को यूज करके पुराने जमाने में लोगों ने डायरेक्शंस को पता लगाने के लिए एक डिवाइस का आविष्कार करा जिसको हम मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। So it has a magnet in the shape of a needle. तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसके अंदर जो नीडल है ये मैग्नेट ही है। मैग्नेट एक नीडल के शेप की नीडल का मैग्नेट प्रेजेंट रहता है जो फ्रीली रोटेट कर सकता है। यहाँ पे एक पिन होती है, इस पिन की मदद से वो बैलेंस किया जाता है और ये स्पिन, ठीक है, इस पिन के अराउंड वो ऐसे पूरी तरह में ऐसे हिल सकता है, रोटेट कर सकता है। आई बात समझ में? सो द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब यहाँ पे वो हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ। तो यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे है साउथ। सिमिलरली ये साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ। आई बात समझ में? सो ऐसे डायरेक्शंस दिए रहते हैं कंपास में जिसकी वजह से हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस का पता लगा पाते हैं। ओके, अब आ जाओ, एक क्वेश्चन देती हूं। अब यहाँ पे नॉर्थ इस साइड है, ठीक है, नॉर्थ इस साइड इंडिकेट कर रहा है, तो ये अर्थ का कौन सा मैग्नेटिक पोल होगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर मेरी मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ इस साइड फेस कर रही है तो अर्थ का मैग्नेटिक पोल कौन सा होगा? साउथ पोल। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। आई बात समझ में? चलिए, The compass is kept at the place where we wish to know the directions. अब जिस भी डायरेक्शन में आपको पता लगाना है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर है तो आप उस डायरेक्शन में कंपास को फेस करा दो। आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू रेस्ट। पहले नीडल मूव करेगी लेकिन एक पॉइंट पे नीडल रेस्ट पे आ जाएगी और तब आएगी जब ऐसे देखो नॉर्थ पोल, फिर ये मेरे बीच की जो पिन रहती है एंड साउथ पोल, ये तीनों चीजें एक ही सेम प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, नाउ the compass box is then gently rotated until the north and south pole marked on the dial are aligned with the needle. आई बात समझ में? तो तब कहा जाता है जब तक रोटेट किया जाता है जब तक ये तीनों चीजें एक सेम प्लेन में अलाइन नहीं की जाती। Now all the directions that place are as indicated on the dial. अब सारे ही डायल में डायरेक्शंस प्लेस रहते हैं, ये नीडल पॉइंट आउट कर देती है आपके डायरेक्शंस को। ठीक है, नाउ अब आप थोड़ा सा और जानो मैग्नेटिक कंपास के बारे में। तो मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स। तो यूजुअली मैग्नेटिक कंपास एक गोल सर्कुलर बॉक्स रहता है जिसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर रहता है। तो मैग्नेटिक कंपास के ऊपर जो रहता है ना ट्रांसपेरेंट सा कवर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एज शोन इन फिगर आप देख सकते हैं जैसा कि इस नेक्स्ट पिक्चर में है, इस पिक्चर में है एक ट्रांसपेरेंट कवर प्रेजेंट रहता है कंपास के ऊपर। ठीक है, ना The magnet in the shape is in the shape of a needle. जो मैग्नेट रहता है वो एक नीडल के शेप में रहता है।
इज माउंटेड ऑन अ पिन, और एक पिन की मदद से एक बोर्ड पे माउंटेड रहता है। नाउ दिस नीडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन, ये जो नीडल होती है इस पिन की वजह से ही बैलेंस्ड रहती है और इस पिन की वजह से ही वो इजीली मूव कर सकती है, ठीक है, कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट, और इस पिन के पॉइंट पे ये ऐसे नीडल ऐसे इस पिन के पॉइंट पे ही मूव करती है। नाउ विच कैन रेस्ट इन द नॉर्थ, यूजुअली जो नॉर्थ पोल साउथ पोल्स रहते हैं तो नॉर्थ पोल यूजुअली रेड में पेंटेड रहता है और उसका जो ऑपोजिट होगा वो आपका साउथ पोल होगा, ठीक है। सो देयर इज अ डायल विद द डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, और इसी तरीके से एक डायल रहता है, जैसे हमारी घड़ी का डायल रहता है वैसे ही कंपास का एक डायल रहता है जिसमें सारे डायरेक्शंस मार्क्ड रहते हैं। आई बात समझ में? सो दिस वाज मोर टू नो अबाउट द मैग्नेट्स, और इसी के साथ आज के सेशन में हमने मैग्नेट के बारे में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में समझा एंड उसका यूज भी समझा कि कैसे हमने मैग्नेटिक कंपास में इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइज करके इस डिवाइस को जनरेट किया था। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? सो ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। हमारे दोनों ही मीडियम अवेलेबल है यहाँ पे, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ कई और कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन stay tuned, happy learning and have a nice day.